हेलो स्टूडेंट्स, हम मोमेंट बुक 9th क्लास के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। नेम ऑफ द लेसन इज द लोस्ट चाइल्ड। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू फेयर। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ से ने पूछा है कि रास्ते में क्या देखा उसने, मेले में नहीं देखा, मेले के रास्ते में पूछा है। और वाई डज ही लेफ्ट बिहाइंड, और वो पीछे क्यों रह जाता है। तो दो क्वेश्चन है, एक तो रास्ते में बच्चे ने किन चीजों को देखा, दूसरा वो लेफ्ट बिहाइंड, पीछे क्यों रह जाता, लेफ्ट बिहाइंड। ऑन हिज वे टू फेयर द बॉय सीज मैनी थिंग्स, बच्चे ने बहुत सारी चीजें देखी। he sees beautiful toys in a shop. Then he sees a group of dragonflies and tries to catch one. पहले तो उसने टॉयज देखे एक शॉप में, फिर उसने ड्रैगन फ्लाइज को देखा और फिर उसने एक को पकड़ने की कोशिश की। Then he sees some little insects and the worms and get attracted towards them. उसके बाद उसने कुछ इंसेक्ट और वर्म्स, कीड़ों को देखा और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। A shower of young flowers and cooking of dough also fascinating. रास्ते में उसने यंग फ्लावर्स जो थे वो देखे, शावर ऑफ यंग फ्लावर्स यानी फूलों की बारिश हो गई थी उसके ऊपर, उस चीज़ से वो बहुत प्रभावित हुआ या आकर्षित हुआ। और डव का जो कूकना है उस आवाज़ को से भी वो आकर्षित हुआ। He greatly attracted towards them, so he left them. और उसके का वो बहुत आकर्षित होता था और इसलिए वो he is lagging behind, और वो पीछे रह जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। इन द फेयर he wants many things, बहुत सारी चीजें चाहिए थी उसको। what were they, वो क्या है। why does he move on without waiting for an answer, और बगैर आंसर के मूव क्यों हो गया। इन द फेयर द बॉय wants to buy a toy, बर्फी, टॉय को काट देंगे, टॉय नीचे, मेले में टॉय नीचे था, ये रास्ते में ये टॉय नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इन द फेयर द बॉय वांट्स टू बाय बर्फी, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स एंड बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर। एवरी टाइम ही मूव्स फॉरवर्ड, हर बार वो मूव फॉरवर्ड हो गया विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, बिकॉज ही नोज, वो जानता था दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय एनीथिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स फॉर, क्योंकि उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके लिए कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, बच्चे ने कब रियलाइज किया कि उसने रास्ता खो दिया है या वो गुम हो गया है। हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, उसकी एंजाइटी को और उसकी इनसिक्योरिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। द चाइल्ड सीज ए राउंड अबाउट, बच्चे ने एक राउंड अबाउट को देखा। ही इज अट्रैक्टेड बाय इट, और उससे वो क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। ही टर्न्स टू हिज पेरेंट्स टू मेक ए रिक्वेस्ट फॉर ए, वो अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ा एक रिक्वेस्ट करने के लिए इन द राउंड अबाउट, कि वो राउंड अबाउट में जाना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स आर नॉट देयर, लेकिन उसके पिताजी वहां नहीं है। So he realized that he has lost his way. A full deep cry rise within his throat. उसके गले से एक चीख जो है वो निकली। With a sudden jerk, एकदम झटका, जैसे बॉडी को झटका लगता है ना वैसे of the body, he begins to run here and there, searching for his father and mother. और अचानक वो अपने मम्मी पापा की खोज में यहाँ वहाँ भागने लगा। Why does the lost child lose interest in the things that he wanted earlier? पहले जो चीज चाहिए थी उसके, उन चीजों से इंटरेस्ट खो दिया उसने, क्यों। The child loves his parents more than anything else. So एक बच्चा जो है अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार करता है संसार में, और किसी भी चीज की वजह पापा से सबसे ज्यादा प्यार करता है। So long as he is with his parents, जब तक वो अपने माँ बाप के साथ है, he wants to buy a number of things, वो बहुत कुछ खरीदना चाहता है। But when he is separated, लेकिन वो जब अलग हो जाता है from his parents, he starts weeping. Now he does not want anything, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, he wants only his parents, अब उसे सिर्फ कौन चाहिए, अपने माँ बाप चाहिए। Now he loses interest in the things
दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, और इसलिए जिन चीज़ों को वो अच्छे हटा था खरीदना, अब उनके अंदर से उसने जो इंटरेस्ट है वो खो दिया था। What do you think happens in the end? लास्ट में क्या हुआ होगा, क्या लगता है आपको? Does the child find his parents? क्या बच्चे ने अपने माँ बाप को पा लिया होगा? तो द चाइल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द फेयर, जब बच्चा है वो मेले में अलग हो गया है। ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देता है। ए काइंड हार्टेड मैन टेक्स पीटी ऑन हिम, ए काइंड हार्टेड मैन जो उसके ऊपर थोड़ी सी दया करता है, एंड कैरीज हिम इन हिज आर्म, और उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। ही हेल्प्स हिम टू ट्रेस आउट हिज पेरेंट्स, वो मदद करता है उसको ढूंढने की। इट सीम्स पॉसिबल, ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, दैट विद द हेल्प ऑफ दैट मैन द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स, शायद बच्चा जो है उसकी हेल्प से अपने माँ बाप को उसने ढूंढ लिया होगा। ठीक है, चलो आज के लिए आपके टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप कंप्लीट कर लेंगे, कल एक ऐसे टाइप क्वेश्चन और कर लेंगे इस लेसन से। ठीक है, ओके, बाय।